बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ल्ड। व्यूअर्स, आज हम लोगों ने इंग्लिश ग्रेड 3 सिंगल नेशनल करिकुलम न्यू सिलेबस जो है उसका हमने यूनिट 4 जो है काइंडनेस टू चिल्ड्रन, जो बच्चों से हमदर्दी के मुतालिक था, उसके हमने ट्रांसलेशन की। जी, उस यूनिट में चैप्टर था हमारा काइंडनेस टू चिल्ड्रन, जिसकी हम लोगों ने ट्रांसलेशन की। और इस चैप्टर की जो ट्रांसलेशन की वीडियो का लिंक है वो मैं आज की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसको ऐड कर दूंगा। आज चूँकि हम इस यूनिट की एक्सरसाइज काइंडनेस टू चिल्ड्रन की एक्सरसाइज और उसके साथ साथ रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो भी करने जा रहे हैं, तो आप इस एक्सरसाइज को करने से पहले इस चैप्टर की ट्रांसलेशन पढ़ लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो बच्चों, हमारी एक्सरसाइज शुरू होती है जी ओरल कम्युनिकेशन से, और हमने पढ़ना है जी रिसाइट द नात। हमने नात पढ़नी है। नात क्या होती है? अ नात इज़ अ पोइम, एक ऐसी नज़म होती है जी नात दैट स्पेसिफिकली प्रेजेस द रसूल खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नात जो है ये एक ऐसी नज़म है जो ख़ास तौर पर तारीफ़ में लिखी गई होती है हज़रत मोहम्मद खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। ठीक हो गया? तो आज हम इस नात को पढ़ने जा रहे हैं जी। नात हमें पढ़नी चाहिए, अकीदत एहतराम के साथ पढ़नी चाहिए। समी यूसुफ हैं जी, बहुत ही मशहूर, उनकी ये बहुत ही खूबसूरत नात है। ही टॉट अस टू बी जस्ट एंड काइंड। ही से मुराद बच्चों हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने हमें इंसाफ पसंदी और मेहरबानी सिखाई। एंड टू फीड द पुअर एंड हंग्री, और उन्होंने सिखाया कि किस तरह गरीबों और भूखों को खाना खिलाना है। हेल्प द वेफेयर, मुसाफिरों की मदद करनी है। वेफेयर बच्चों मुसाफिरों की। एंड द ऑर्फन चाइल्ड, और यतीम बच्चों की। एंड टू नॉट बी क्रूअल एंड मिजरली, किसी के साथ जुल्म नहीं करना, कंजूसी नहीं करनी। हिज स्पीच वॉज सॉफ्ट एंड जेंटल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकारीर नरम और शाइस्ता थी। लाइक अ मदर स्ट्रोकिंग हर चाइल्ड, ऐसे जैसे कि माँ अपने बच्चे को सहला रही हो, बहला रही हो। हिज मर्सी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत, एंड कंपैशन, शफकत, हमदर्दी, वर मोस्ट रेडियंट व्हेन ही स्माइल्ड, मुनव्वर होती, रोशन हो जाती जब वो मुस्कुराते। ही वॉज मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मर्सी अपॉन मैनकाइंड, मर्सी अपॉन मैनकाइंड, ए बाइस रहमत, ए बाइस रहमत, पूरी इंसानियत पर अपनी रहमत कीजिए। ही वॉज मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन, मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन, मर्सी अपॉन मैनकाइंड, इंसानियत पर अपना रहम कीजिए। टीचर ऑफ ऑल मैनकाइंड, जो पूरी इंसानियत के मुअल्लिम हैं। तो बेशक आप रहमतुल आलमीन हैं, अपनी रहमत फरमाएं हम सब पर, आमीन। जी बच्चों, नेक्स्ट है प्रोनाउंस द साउंड सी एच। सी एच मिलकर बच्चे क्या बनते हैं? च साउंड बनता है। हमने सीखना है जी प्रोनाउंस करना है। अब देखें, ये हमारे पास है जी बेंच। अब इसमें आप अगर देखें तो ये सी एच, तो ये च की आवाज़ बनी है बेंच। इसी तरह टॉर्च में बच्चों सी एच च की आवाज़ बनाता है टॉर्च। इसी तरह वॉच। ठीक हो गया? हेयर आर सम मोर वर्ड्स, कुछ और अल्फाज हैं जैसे कि इंच, देखें सी एच था तो च की आवाज़। मैच, ये सी एच है जी। कैच, ये सी एच है। तो इस तरह च की आवाज़ इन अल्फाज के ज़रिए से हम सीख सकते हैं। जी बच्चों, लर्न टू स्पीक है जी हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक। डेली रूटीन है हमारी इसमें। गिवन अंडर इज अ पोस्टर, हमारे पास एक पोस्टर दिया गया है जी नीचे, विच शोज, जो बताता है टाइम, वक्त को, ऑन द क्लॉक, घड़ी में, एंड द रूटीन ऑफ अनदर चाइल्ड, और रूटीन रोजाना का तरीका एक और बच्चे का। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम द पोस्टर एंड टेल योर रूटीन, मतलब एक और बच्चे की ये रूटीन जो है ना वो यहां पर बयान की गई है। आप बच्चों क्या करोगे जी, इधर अपनी रूटीन को बयान करेंगे इस पोस्टर की मदद से। तो सबसे पहले देखें माई डे, यहां पर नेम, आप अपना नेम मेंशन कर देंगे। तो जो बच्चा था ना वो सुबह 7 बजे ब्रेकफास्ट करता है, आप यहां पर 7 बजे करते हैं तो आप कहेंगे जी आई हैव ब्रेकफास्ट 7 o'clock। अब हमें कैसे पता लगा कि 7 बजे है? तो बच्चों ये देखें, ये जो है ना छोटी सुई ये 7 पर है और बड़ी सुई क्या है 12 पर है। तो ये पूरा टाइम 1 घंटे को शो करते हैं। यानी कि अगर छोटी सुई जिस भी नंबर पर होगी और अगर बड़ी सुई 12 पर है तो ये क्या बताएगी, वो पूरा टाइम हो जाएगा। फ़र्ज़ करें अगर ये 6 पर होती तो ये 6 बजे होते, क्योंकि बड़ी सुई 12 पे है। ठीक है, तो ये बच्चा बता रहा है जी मैं 7 बजे नाश्ता करता हूँ। अच्छा जी, अब देखें दूसरी तस्वीर में देखें तो छोटी सुई 8 पर है। आई गो टू स्कूल 8 o'clock, 8 बजे वो कहते हैं जी मैं स्कूल जाता हूँ।
फिर है जी आई कम बैक फ्रॉम स्कूल, कितने बजे आता है जी, ये देखें 1 o'clock, 1 बजे, 1 पे है ना छोटी सुई। तो उसके बाद देखें जी 2 पे छोटी सुई है। आई हैव लंच, दोपहर का खाना मैं 2 बजे खाता हूँ, ठीक है। फिर ये देखें 4 पे सुई है। आई प्ले इन द गार्डन, मैं 4 बजे बागीचे में खेलता हूँ। फिर ये 6 बजे है जी आई डू माई होमवर्क, जो स्कूल का काम मिलता है जी वो 6 बजे करता हूँ। आई गो टू स्लीप आफ्टर डिनर, खाना खाने के बाद कितने बजे सोता है जी, 9 बजे, 9 o'clock, तो 9 बजे वो सो जाता है। तो बच्चों आप अब क्या करेंगे, आप इस के मुताबिक अपना नाम लिखकर अपनी रूटीन को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है जी, और अपने दोस्तों को बता सकते हैं जी। बच्चों नेक्स्ट है जी साइट वर्ड्स, जेंटल, एक्सप्रेस, जर्नी, ड्यूरिंग। अब आपने इसे प्रोनाउंस करना है, जेंटल, एक्सप्रेस, जर्नी, ड्यूरिंग, जेंटल, एक्सप्रेस, जर्नी, ड्यूरिंग, ठीक है। नेक्स्ट है जी रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमने इसमें सीखनी है जी। रीड द टेक्स्ट ऑफ द यूनिट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब हमने मुद्दजा से सवालात के जवाब देने हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है जी नेम द ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ द रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पहला सवाल था बच्चों। सेकंड क्वेश्चन है जी टू हुम वुड द रसूल खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिव द फर्स्ट फ्रूट ऑफ द सीजन। और तीसरा सवाल है बच्चों अकॉर्डिंग टू हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमांड हाउ वर चिल्ड्रन टू बी ट्रीटेड इन अ बैटल। तो ये 3 सवाल हैं बच्चों, इनके जवाबात मुलाहिजा फरमा लीजिए जी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है नेम द ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी नवासों के नाम बताएं। हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एंड हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आर द नेम्स ऑफ द ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों के नाम हैं। टू हुम वुड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिव द फर्स्ट फ्रूट ऑफ द सीजन, किसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीजन उस मौसम का पहला तोहफा अता फरमाते थे जी। बच्चों इसका जवाब है जी व्हेन एनीवन ब्रॉट द फर्स्ट फ्रूट, जब कोई भी पहला फल लेकर आता मौसम का, ऑफ द सीजन मौसम का, ही वुड गिव इट टू द यंगेस्ट चाइल्ड प्रेजेंट देयर, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर मौजूद सबसे छोटे बच्चे को वो अता फरमाते थे। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों अकॉर्डिंग टू हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमांड, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक हाउ वर चिल्ड्रन टू बी ट्रीटेड इन अ बैटल, बच्चों के साथ मैदान जंग में किस तरह बर्ताव करना चाहिए। तो इसका जवाब है बच्चे अकॉर्डिंग टू हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमांड दैट चिल्ड्रन वर नॉट बी किल्ड इन अ बैटल, कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक बच्चों को मैदान जंग में कत्ल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों लैंग्वेज फोकस, वोकैबुलरी बिल्डिंग हम लोगों ने सीखनी है। रीड द गिवन वर्ड्स फ्रॉम द यूनिट विद देयर मीनिंग्स, उनके मायने के साथ हमने इन अल्फाज को पढ़ना है। एंड लर्न देम, और सीखना है राइट द सिलेबिक डिवीजन, और हमने सिलेबिक डिवीजन भी लिखनी है। तो कितने सिलेबल वर्ड है। ट्रीट बच्चे सलूक करना, ये सिंगल सिलेबल, एक सिलेबल वर्ड है। इसका मतलब है जी टू एक्ट और बिहेव विद अ पर्सन, किस तरह आप बर्ताव करते हैं एक शख्स के साथ। फिर है बच्चों एक्सप्रेस, इजहार करना। एक्सप्रेस बच्चे 2 सिलेबल वर्ड है एक्सप्रेस, इसका मतलब है टू शो, दिखाना। कोट हवाला देना, ये 1 सिलेबल वर्ड है। साइट हवाला देना, मेंशन जिक्र करना, टेल बताना। कंपेनियन बच्चे साथी को बोलते हैं, ये 3 सिलेबल वर्ड है कंपेनियन, उसको कहते हैं फ्रेंड, दोस्त, साथी। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी रीड द फॉलोइंग डायग्राफ्स एंड ट्राइग्राफ्स इन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। डायग्राफ्स और ट्राइग्राफ्स की इब्तदाई और आखिरी पोजीशन हमने सीखनी है। इन इंग्लिश 2 letters and 3 letters sometimes join to give 1 sound। अंग्रेजी जुबान में 2 या 3 लेटर्स जो हैं बाज दफ़ा मिलकर एक साउंड देते हैं, दिस इज कॉल्ड डायग्राफ। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल ये देखें C+H इज इक्वल टू चा साउंड, एज इन चेयर, एंड TCH एज इन वॉच। दीज साउंड्स कैन बी इन द बिगिनिंग, ये शुरू में भी आ सकते हैं, इन द मिडल दरमियान में भी, एंड इन द एंड पोजीशन, और आखिर में भी आ सकते हैं। अब बच्चों देखो डायग्राफ्स, एग्जांपल्स टू प्रैक्टिस, ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं जी। इनिशियल पोजीशन में देखें YWH ये डायग्राफ है, वीट WH ये इनिशियल पोजीशन में है जी। फाइनल पोजीशन में देखें तो फिश SH शाह साउंड, डिश SH शाह साउंड, ये डायग्राफ है। ट्राइग्राफ हैं जी एग्जांपल्स टू प्रैक्टिस, इसमें इनिशियल पोजीशन देखें बच्चों SCH शेड्यूल, स्कॉलर तो SCH, ये तीनों क्या हैं ट्राइग्राफ्स। इसी तरह मिडल में देखें तो लाइट LIGHT लाइट, FLIGHT फ्लाइट, और फाइनल पोजीशन में देखें तो वॉच TCH और BATCH वॉच, बैच। तो इसमें जो बच्चों ये हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ना, ये हमें बता रहे हैं कि ये डायग्राफ हैं और ये ट्राइग्राफ हैं। अब है बच्चों लर्निंग टू स्पेल, हमने स्पेलिंग सीखने हैं।
रीड द फॉलोइंग वर्ड्स, इन मदरजा झेल अल्फाज को पढ़कर हमने इनके स्पेलिंग सीखनी है, बिलीव, ब्राइट, प्लीज और फ्लाइट। बच्चों आप देख रहे होंगे कि मैंने इन्हें ब्लैंक छोड़ा हुआ है, उसकी वजह क्या है, ये देखिए ये बी है, इसके आगे आपने ये ELIEVE इधर से देखकर आपने लिखना है। दूसरी रो में बी लिखना है, ई नहीं लिखना, बाकी लेटर लिखने हैं। तीसरी रो में बी लिखना है, ई लिखना, एल नहीं लिखना, बाकी लेटर लिखने हैं। फोर्थ रो में आप देखेंगे तो BEL लिखना है, आई नहीं लिखना क्योंकि वो लिखा हुआ है, और फिर EVE लिखना है। फिर फिफ्थ रो में आप BELI, फिर ई आपने लिखा हुआ है, नहीं लिखना, बाकी VE लिखना है। फिर इसी तरह नेक्स्ट है जी बिलीव में BELIE, फिर वी नहीं लिखना और आखिर में ई लिखना है। फिर इसमें लास्ट में देखें तो ये देखें ई लिखा हुआ है, उससे पहले के सारे लेटर्स आपने लिखने। तो इसी तरह बाकी अल्फाज को भी आपने ऐसे ही करना है। तो ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है स्पेलिंग सीखने की। जी बच्चों ग्रामर में हमने एडजेक्टिव्स आज सीखने हैं जी। एंड एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एडजेक्टिव किसे कहते हैं, एक ऐसा लफ्ज होता है दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन, जो नाउन को बयान करता है, और प्रोनाउन या प्रोनाउन को। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर द ग्रीन ग्रास, ग्रास जो है ना बच्चों ये नाउन था, तो ग्रीन ने क्या बताया कि घास सबज है, लुक्स प्रीटी, अच्छा लगता है, सबज घास अच्छा लगता है। इन दिस सेंटेंस ग्रीन इज द एडजेक्टिव, ये क्या है, एडजेक्टिव है। अब रीड द एग्जांपल्स एंड नोटिस द यूज ऑफ एडजेक्टिव्स, हमने मिसालें देखनी है और तवज्जो दे दिया कि इनमें एडजेक्टिव्स कौन से हैं। माई फादर बॉट अ हाउस, ठीक है जी, मेरे वालिद साहब ने एक घर खरीदा। माई फादर बॉट अ न्यू हाउस, तो इसमें देखें अ हाउस, अ न्यू हाउस, तो हाउस नाउन है, तो न्यू ने क्या किया, उसके मीनिंग में इजाफा किया, तो न्यू इज द एडजेक्टिव। डिड यू सी द कार, डिड यू सी द ब्लैक कार, सियाह गाड़ी, तो ब्लैक इज द एडजेक्टिव। तो अंडरलाइन द एडजेक्टिव, इस पोर्शन में हम अब क्या करेंगे जी, अंडरलाइन द एडजेक्टिव करेंगे कि एडजेक्टिव को हम किस तरह अंडरलाइन कर सकते हैं। तो बच्चों ये देखें, माई कजन बॉट अ ब्यूटीफुल वॉच, वॉच नाउन है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, इसलिए अंडरलाइन कर दिया। अ कलरफुल पेंटिंग वॉज मेड बाय योर सिस्टर, तो इसमें पेंटिंग बच्चे नाउन है, तो कलरफुल ने इस पेंटिंग के मीनिंग में इजाफा किया, इसलिए इसे अंडरलाइन कर दिया। अहमद लाइक्स टू बाय अ बिग केक, केक नाउन है बच्चों, बिग ने केक के मीनिंग में इजाफा किया, इसलिए मैंने इसे अंडरलाइन कर दिया क्योंकि ये एडजेक्टिव है। आई वॉन्टेड टू बाय अ रेड शर्ट, शर्ट नाउन है बच्चे, रेड ने इसके मीनिंग में इजाफा किया, इसलिए मैंने इसे अंडरलाइन कर दिया। उमर वॉन्टेड टू बाय द बेस्ट प्रेजेंट फॉर हिज फ्रेंड, उमर जो है वो अपने दोस्त के लिए बेहतरीन तोहफा खरीदना चाहता है, तो बच्चों प्रेजेंट कहते हैं तोहफे को, तो बेस्ट जो है ये उसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, इसलिए मैंने इसे अंडरलाइन कर दिया। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिए बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स विद पोजेसिव एडजेक्टिव्स वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। पोजेसिव एडजेक्टिव वर्ड्स कौन से हैं? अब आप बच्चों देखें, पोजेशन मलकियत को बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल माई पिलो इज सॉफ्ट, पिलो नाउन है, तो माई क्या बता रहा है, मेरा, ये पोजेशन है, तो माई क्या हो गया, पोजेसिव एडजेक्टिव। हिज बर्ड इज नॉइजी, उसका परिंदा जो है वो शोर करता है, तो हिज जो है वो मलकियत को जाहिर करता है, ये क्या हुआ, पोजेसिव एडजेक्टिव। आर हाउस इज न्यू, हमारा घर नया है, तो हाउस नाउन है, आर हमारा घर, तो ये हमारा जो है ये क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव। फिल इन द ब्लैंक्स विद पोजेसिव एडजेक्टिव्स गिवन इन द बॉक्स, इस बॉक्स में जो पोजेसिव एडजेक्टिव्स दिए गए हैं बच्चों, हमने उसकी मदद से क्या करना है जी, फिल इन द ब्लैंक्स पूरी करनी है। सबसे पहले ह, यो और वुई नहीं है बच्चों, वुई पोजेसिव एडजेक्टिव नहीं होता, क्या आएगा यहां पर, आर, ये आर जो है ना ये होता है जी पोजेसिव एडजेक्टिव। तो यहां पर देखें जी, हर डॉग इज स्मॉल, पहले में हमने हर लगा दिया, फिर योर बुक इज न्यू, योर लगा दिया, और आर खा इज स्लो, तो ये आर यहां पर हमने इस्तेमाल कर दिया जी बच्चों। नेक्स्ट है जी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस सीखना है। रीड द गिवन सेंटेंसेस, हमने इन दिए गए जुमलों को सीखना है, लेकिन इसे पहले पढ़ लेंगे हम। द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज प्रेजेंटली गोइंग ऑन। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है जी, ये इस्तेमाल किया जाता है बयान करने के लिए एक ऐसा एक्शन जो कि मौजूद हो, जारी हो, चल रहा हो। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर द बॉय इज रनिंग, लड़का भाग रहा है। अहमद इज वॉचिंग द प्लांट्स, अब देखें भाग रहा है, इस टाइम काम हो रहा है भागने का, तो ये रनिंग इज रनिंग क्या है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अहमद इज वॉचिंग द प्लांट्स, अहमद पौधों को देख रहा है, तो देखने का अमल जारी है। इज रनिंग, इज वाटरिंग आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो ये क्या है जी, इज वाटरिंग और इज रनिंग जो है ये क्या है जी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हैं। ठीक है, अब इधर देखें जरा बच्चों, ये देखें, वुई के साथ आर इस्तेमाल होगा, यू के साथ आर इस्तेमाल होगा, और दे के साथ आर इस्तेमाल होगा। ही के साथ इज इस्तेमाल होगा, शी के साथ इज इस्तेमाल होगा, इट के साथ इज इस्तेमाल होगा, आई के साथ एम इस्तेमाल होगा। अब हमने क्या चीज़ समझनी है, ये है हमारे सब्जेक्ट, आई, वुई, यू, दे, ही, शी, इट। ये है हमारे हेल्पिंग वर्ब, आर, इज, एम। तो ये हम ये देखें, ये किन किन के साथ लगेंगे, ये भी आपने देख लिया। आगे बच्चों आप देखेंगे तो ये वर्ब्स हैं, और वर्ब्स जो हैं वो आईएनजी फॉर्म्स, कॉन्टिन्यूअस टेंस में आईएनजी फॉर्म्स के साथ वर्ब बनते हैं।
ठीक हो गया, आपको समझ आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं जी बच्चों। यहां पर अंडरलाइन द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वर्ब्स हमने अंडरलाइन करने हैं जी। यू आर सिटिंग इन द लास्ट रो, आर सिटिंग, ये क्या होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस वर्ब से। आई एम लुकिंग एट द ओल्ड पिक्चर्स, मैं पुरानी तस्वीर देख रही हूँ या देख रहा हूँ, तो ये लुकिंग, आई एम लुकिंग जो है ये क्या है जी? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। यहां पर बच्चों एक गलती हो गई है, वॉज की जगह पर ना इज आएगा। क्या आएगा? इज। तो अब क्या बनेगा जी? ये शी इज प्लेइंग गेम्स, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज प्लेइंग गेम्स, खेल खेल रहे हैं। पीपल आर ईटिंग मैंगोज, लोग आम खा रहे हैं। ही इज वॉकिंग, वो चल रहा है। दे आर रीडिंग, वो पढ़ रहे हैं। ये देखिए, ही इज वॉकिंग, दे आर रीडिंग। तो ये हो गया जी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वर्ब्स। नेक्स्ट है बच्चों कंजंक्शन। कंजंक्शन कहते हैं हरूफे अतफ, जोड़ने वाले जो होते हैं, ज्वाइनिंग वर्ड्स। फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट कंजंक्शंस। अब इन ब्लैंक्स को हमने फिल करना है जी, खाली जगह पूरी करनी है जी अप्रोप्रिएट मौजू कंजंक्शंस हरूफ अतफ से इन द फॉलोइंग पैराग्राफ, मदरजा झेल पैराग्राफ में। ये हमारे पास 4 बच्चों कंजंक्शंस हैं, एंड, बट, और बिकॉज। अब यहां पर हमने इनका मुनासिब इस्तेमाल करना है। स्मीर एंड हिज सिस्टर, यहां एंड आएगा। स्मीर और उसकी बहन वर स्टैंडिंग आउटसाइड द गेट, गेट के बाहर खड़े हुए थे। दे सॉ देयर अंकल कमिंग टूवर्ड्स देम, उन्होंने अपने चचा जान को, मामू को आते हुए देखा। ही वॉज होल्डिंग एन अम्ब्रेला इन हिज हैंड, वो अपने हाथ में छतरी पकड़े हुए थे। बिकॉज, क्योंकि, यहां पर बिकॉज आएगा। इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी। आई आस्क्ड हिम इफ ही वुड लाइक टू हैव टी, मैंने उनसे पूछा क्या आप वो चाय पियेंगे और कॉफी, या कॉफी पियेंगे। ही थैंक्ड एंड वेंट अवे, उन्होंने हमारा शुक्रिया अदा किया और चले गए। तो आप देखें किस तरह, कैसे मैंने इनका इस्तेमाल किया है। अब बच्चों जी राइटिंग, लर्निंग टू राइट हमने सीखना है जी लिखना। स्टोरी राइटिंग, स्टोरी राइटिंग हमने सीखनी है। देयर आर 3 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अ स्टोरी, कहानी के 3 बुनियादी अनासिर होते हैं। इट हैज़ अ बिगनिंग, इसका आगाज होता है, अ मिडल, वस्त होता है, एंड एन एंड, और इख्तिताम होता है। रीटेल द स्टोरी बाय यूजिंग द माइंड मैप। अब ये देखें, ये बिगनिंग, मिडल, एंड। गिव इट अ टाइटल, उसे टाइटल भी देंगे, उसमें कैरेक्टर्स होने चाहिए, कहाँ पर है प्लेस, क्या टाइम है। तो बच्चों आप देख रहे हो, इसकी मदद से आप एक स्टोरी लिख सकते हो। शुरुआत कैसे होगी, उसका दरमियान क्या होगा, एंड कैसे होगा। टाइटल देने के बाद आप उसके कैरेक्टर्स बयान करोगे, कहानी में कौन कौन से किरदार हैं, कौन सी जगह है, कौन सा वक्त है। इस तरीके से एक अच्छी कहानी लिखी जा सकती है। अब है जी बच्चों क्रिएटिव राइटिंग। राइट ए स्टोरी ऑन अ जू एलिफेंट, चिड़ियाघर के हाथी के ऊपर एक कहानी लिखनी है विद द गिवन पॉइंट्स, दिए गए पॉइंट्स की मदद से। तो बच्चों मैंने इसमें कोशिश की है थोड़ी सी, आप देखें, बबलू ये नाम है, निकनेम है। एन एलिफेंट फ्रॉम लाहौर जू, लाहौर के चिड़ियाघर में एक बबलू नामी एलिफेंट हाथी है। ही, यहां पर देखें, ही लाइक्स टू ईट पीनट्स, पॉपकॉर्न्स एंड ग्रेन्स, वो पीनट्स, मूंगफली, पॉपकॉर्न और दूसरी बीज खाना पसंद करता है। ही फील्स हैप्पी टू गेट फूड फ्रॉम द पीपल, वो बड़ा खुश होता है लोगों से खुराक लेकर, खाना लेकर। चिल्ड्रन लव इट फॉर राइड्स, बच्चे इस पर सवारी करना पसंद करते हैं। ही रिमेन्स फ्रेश आफ्टर टेकिंग बाथ विद कूल वाटर, ठंडे पानी से शॉवर करने के बाद, नहाने के बाद वो बड़ा ही खुश होता है। यहाँ पर बच्चे क्रिएटिव राइटिंग मुकम्मल होती है। आप इसे और तरह से भी इस स्टोरी को लिख सकते हैं, आपके साथी कराम लिखवा सकते हैं। यहाँ पर बच्चों इस चैप्टर के, इस यूनिट की एक्सरसाइज का इख्तिताम होता है। तो मैंने जैसे लेक्चर के शुरू में कहा था कि हम रिव्यू भी करेंगे, तो रिव्यू को मुलाहिजा कीजिए। जी बच्चों ये जो रिव्यू है ना, ये अब तक के जो 4 यूनिट्स हैं ना उनका है। तो ये बड़ी अच्छी एक्सरसाइज होती है, हमारा पिछला रिवाइज हो जाता है। आप भी ज़रा मुलाहिजा कीजिए। ओरल कम्युनिकेशन में लर्निंग द साउंड्स, हमने आवाज़ें सीखनी है। इनसर्कल वर्ड्स विद सॉफ्ट साउंड ऑफ सी एंड जी। तो बच्चे सॉफ्ट साउंड कैसे होते हैं जी, सी और जी के सॉफ्ट साउंड। तो मैंने पहली एक्सरसाइज में हम लोगों ने ये सीखा था कि अगर ए ओ यू होगा तो वो हार्ड साउंड होगा, और ई आई वाई होगा तो वो सॉफ्ट साउंड होंगे। तो अब यहाँ पर देखें, सिटी आई है, सॉफ्ट साउंड है। पेंसिल सी के बाद आई है तो ये सॉफ्ट साउंड है। इसी तरह जी के बाद ई है, ऑरेंज, ये सॉफ्ट है। और जी के बाद वाई है, जिम, ये भी सॉफ्ट है। तो आपने जहन में रखना है, ई आई वाई होगा तो वो सॉफ्ट साउंड होगा, वो जी की आवाज़ देगा, वो सी की आवाज़ देगा। लेकिन अगर ई आई वाई नहीं है तो वो फिर ग की आवाज़ और क की आवाज़ देगा। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हम बढ़ते हैं जी लर्निंग टू स्पीक।
बोलना सीखना है हमने। लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन तस्वीर को देखें बच्चे और आपने इनके जवाब देने हैं। नेम द टॉयज यू सी, तो इसमें देखें मिसाइल है जी, डायनासोर है, शिप है, टॉय है, उसके अलावा बच्चों ट्रक है, ट्रेन है, रोबोट है, डक है, हॉर्स है, बॉल है, उसके बाद बेयर है, खा, एलिफेंट, डॉल। तो ये सारी चीज़ें। नेम द टॉयज दैट हैव व्हील्स। अब जिन टॉयज के व्हील्स हैं वो बच्चे ट्रक, ट्रेन, उसके अलावा खा, एलिफेंट, इनके क्या हैं जी, व्हील हैं। विच टॉय डू यू लाइक द मोस्ट, गिव वन रीजन। अब इसमें से जो भी आपको पसंद है आप उसे क्या करेंगे जी, बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम ट्रक को कर देते हैं तो हम कहेंगे जी आई लाइक द ट्रक द मोस्ट, आई लाइक ट्रक द मोस्ट, ठीक है जी, बिकॉज इट कैरीज डिफरेंट थिंग्स, ठीक है जी, इट ब्रिंग्स डिफरेंट थिंग्स। तो ये हमारा क्या हो गया जी, रीजन हो गई। ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद देखें जी नेक्स्ट टॉपिक है जी प्लीज स्पीक ऑन अ गिवन टॉपिक फॉर 1 मिनट, बिगिन विद ग्रीटिंग्स। बच्चों अब हमारे पास ये 3 टॉपिक है, माई क्लास रूल्स, माई फैमिली, माई हीरो। तो इसमें से किसी एक के बारे में आपने क्या करना है जी, बोलना है 1 मिनट, लेकिन सलाम दुआ के साथ। तो अगर फर्ज करें हम माई फैमिली को लेते हैं तो आप सबसे पहले कहेंगे जी अस्सलामु अलैकुम। तो एक नाम ले लेंगे, अब्दुल्ला, अस्सलामु अलैकुम। फातिमा, वालेकुम सलाम। अब्दुल्ला कहते हैं जी हाउ आर यू, आप कैसे हो। फातिमा कहते हैं जी आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। हाउ आर यू, आप कैसे हो। अब्दुल्ला फिर बताते हैं जी टुडे आई एम टेलिंग अबाउट माई फैमिली। फातिमा कहते हैं जी यस अब्दुल्ला यू कैन टेल मी। तो फिर अब्दुल्ला कहते हैं जी देयर आर 6 members in my family. There are my grandfather, my grandmother, they love me a lot. There is also my father, he is very hardworking. There is my mother, she is very caring. There is my younger sister and her name is Fatima. तो ये बच्चों 1 मिनट आपका गुजर जाएगा। उसके अलावा आप अपने किसी भी मर्जी के टॉपिक के ऊपर भी लिख सकते हो। बच्चों रीड अलाउड ऊंची आवाज में पढ़ना है। रीड अलाउड एनी ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम द 4 यूनिट्स। इन 4 यूनिट्स में कोई भी जो आपको नज़म, हमने बहुत सारी नज़में पढ़ी हैं, पोइम्स पढ़ी हैं, तो बच्चों आप क्या करेंगे, उनमें से कोई भी एक ऊंची आवाज में पढ़ सकते हैं। फिर है जी बच्चों रीड अलाउड द साइड वर्ड्स गिवन बिलो। ये नीचे जो वर्ड्स दिए गए हैं इन्हें आप ऊंची आवाज में पढ़ें। लर्न, शाइन, होम, रीड। लर्न, शाइन, होम, रीड। लर्न, शाइन, होम, रीड। जी बच्चों रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग अब हमने पढ़ना है जी, और क्रिटिकली हमने सोचना है जी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में है जी रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमने इस पैसेज को पढ़ना है और नीचे दिए गए सवालात को हमने क्या करना है जी, उनके जवाबात देने हैं। ठीक हो गया। ये है जी हमारा पैसेज। आई हैव अ पेट कॉल्ड रोजी। जी हमारा एक जी पेट है जी, पालतू परिंदा है जिसका नाम रोजी है। इट इज़ अ स्मॉल ग्रीन पैरट। ये एक छोटा सा सबज रंग का तोता है। इट हैज़ अ रेड बीक, इसकी सुर्ख चूंच है। इट इज़ 6 months ओल्ड, ये 6 महीने का है। इट वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम माई अंकल, ये मेरे चचा जान ने, ताया जान ने, मामू ने तोहफा दिया था। रोजी लव्स टू ईट ग्रीन चिली। रोजी जो है सब्ज मिर्च, गुआवा, अमरूद एंड पीनट्स और मूंगफली खाना पसंद करता है। इट लव्स टू ईट सीड्स, इसे बीज भी पसंद है। आई टेक गुड केयर ऑफ इट, मैं इसकी खूब देखभाल करता हूँ। आई फीड इट ऑन टाइम, इन्हें वक्त पर खाना खिलाता हूँ। आई टीच इट वर्ड्स टू स्पीक, मैं इसे बोलना सिखाता हूँ। इट लव्स टू विसल इन द मॉर्निंग, ये सुबह को सीटियाँ बजाता है। अब बच्चों इनके सवाल के जवाब है। व्हाट इज द एज ऑफ रोजी? इट इज 6 months ओल्ड, ये इसका जवाब है बच्चों। ठीक है जी, रोजी एज इज 6 months। व्हाट डज रोजी लाइक टू ईट? वो क्या खाना पसंद करता है जी? रोजी लव्स टू ईट ग्रीन चिली, गोवा एंड पीनट्स। ठीक है जी। इट ऑल्सो लव्स टू ईट सीड्स। इफ यू हैव अ पैरट एज अ पेट, व्हाट विल यू टीच इट? आप उसे क्या सिखाओगे जी? तो हम कहेंगे जी आई विल टीच इट ग्रीटिंग्स, सलाम, अस्सलाम वालेकुम सिखाऊंगा। उसके अलावा विसल्स, ठीक है जी, एंड डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स। ठीक हो गया बच्चों। फिर है बच्चे लैंग्वेज फोकस। इसमें वोकैबुलरी बिल्डिंग है। राइट द मीनिंग्स ऑफ द गिवन वर्ड्स एंड ऑल्सो द सिलेबल डिवीजंस। हमने मीनिंग बताने हैं और सिलेबल की डिवीजन भी बतानी है। फन बच्चे, फन सिंगल सिलेबल, एक सिलेबल वर्ड है। इसका मतलब है एंटरटेनमेंट, लुत्फानंदोज होना, तफरी करना। ग्रेट, अजीम, ये भी एक सिलेबल वर्ड है, इंपॉर्टेंट, अहम। वेकेशन, छुट्टी, ये बच्चों 3 सिलेबल वर्ड है, वोकेशन। ठीक है जी, इसको हॉलीडेज बोलते हैं, छुट्टियां। एक्टिव, ये 2 सिलेबल वर्ड है, एक्टिव, चुस्त, तवाना, और इसका मीनिंग है एनर्जेटिक। नेक्स्ट है बच्चों अल्फाबेटिकल ऑर्डर। हमने हरूफ तहज्जी की तरतीब से लिखना है। पुट द वर्ड्स गिवन बिलो इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। हमने इन अल्फाज को अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना है, दिस वन। तो सबसे पहले देखें बच्चों, फन, हैप्पी, लर्न, मैजिक, नरेट और स्ट्रेंजर्स। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, आप इसे मुलाहिजा फरमा लीजिए। फिर जी फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड। अब अल्फाज को मुकम्मल करने के लिए मिसिंग लेटर्स देखें तो क्लीन ए, गुड में ओ आएगा, स्मार्ट में ए आएगा और क्लास में एस आएगा।
बच्चों ग्रामर में हम देखेंगे जी एनाग्राम्स। एनाग्राम्स में क्या होता है बच्चों, दिए गए अल्फाज को हमने उसकी तरतीब चेंज करनी होती है। व्हाट अदर वर्ड्स कैन यू मेक फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स बाय अरेंजिंग देयर लेटर्स। उनके लेटर्स को अरेंज करके आप कौन सा नया लफ्ज बना सकते हो। जैसे पैट तो मैंने टैब बना दिया, डैम से मैड बना दिया, मग से गम बना दिया और नाव से वॉन बना दिया, WON वॉन। फिर है बच्चों अंडरलाइन द वर्ब्स इन द गिवन सेंटेंसेस। इन दिए गए जुमलों में से अंडरलाइन कीजिए वर्ब्स की। तो दानिश लाइक्स ब्लू कलर, इसमें लाइक्स वर्ब है। आई रिस्पेक्ट माई टीचर्स, इसमें रिस्पेक्ट बच्चों वर्ब है। दे प्ले इन द ग्राउंड, तो ग्राउंड क्या है बच्चों, ये एक वर्ब है। नेक्स्ट है बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स विद द ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस गिवन इन द बॉक्स। अब ये यू, देम, मी, हिम, अस, हर, इनको बच्चों हमने यहां लिखना है। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या है, मी, वी का है अस, यू का यू ही होता है, ही का हिम, शी का हर और दे का देम, ये क्या है जी, ऑब्जेक्ट हैं। नेक्स्ट है बच्चों राइटिंग, लर्न टू राइट। हमने लर्निंग टू राइट हमने लिखना सीखना है। लुक एट द पिक्चर एंड राइट 4 नाउन्स एंड 3 वर्ब्स। इस तस्वीर को देखकर बच्चों हमने 4 नाउन और 3 वर्ब्स लिखने। तो इसमें एक बॉय नाउन है, पेंसिल है जी नाउन, पिक्चर ये तस्वीर लगी हुई ये नाउन है, बुक्स पड़ी हुई हैं किताबें ये नाउन है बच्चों, और वर्ब में है जी रेनिंग, ये पीछे बारिश हो रही है। राइटिंग बच्चा लिख रहा है, बच्चा बैठा हुआ है सिटिंग, तो ये क्या हो गए, वर्ब्स हो गए। फिर है बच्चों मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस ऑफ एनी 4 वर्ड्स। इनमें से किसी भी 4 अल्फाज के जुमले बनाए। सन जी, द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। मून, आई लाइक मून इन द नाइट, ठीक है जी। हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी टुडे। फैमिली, देयर आर 6 फैमिली मेंबर्स, ठीक है जी। या आई हैव अ हैप्पी फैमिली। हीरो, माई फादर इज माई हीरो। ब्रेव, माई एल्डर ब्रदर इज वेरी ब्रेव, या माई यंगर ब्रदर इज वेरी ब्रेव, या आई एम वेरी ब्रेव, ठीक हो गया। पंक्चुएट एंड कैपिटलाइज द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब हमने पंक्चुएशन देनी है और कैपिटल करना है। तो इसमें देखें 1 स्टार्ट में फिक्रे के, तो हम ओ कैपिटल करेंगे। वन डे अ बॉय वॉज गोइंग टू द मार्केट, ये फिक्रा मुकम्मल हो गया, हमने फुल स्टॉप दे दिया बच्चों। ही कैपिटल होगा एच, ही फेल डाउन एंड हर्ट हिज लेग, वो गिर गया और उसकी टांग टूट गई। तो बच्चों इसको हम क्या करेंगे, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, क्योंकि इसमें हैरत का इजहार है, ठीक है जी, सदमे का इजहार है। उसके बाद बच्चों ये लास्ट है जी पॉइंट, क्रिएटिव राइटिंग। राइट 2 सेंटेंसेस ऑन माई बेस्ट फ्रेंड। माई बेस्ट फ्रेंड पर 2 जुमले लिखें। अब्दुल्ला इज माई क्लास फेलो, अब्दुल्ला मेरा क्लास फेलो है। ही इज पंक्चुअल, वो बड़ा बाकायदा है जी। ही वर्क्स हार्ड, वो सख्त मेहनत करता है। ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरा बेहतरीन दोस्त है। तो बच्चों यहाँ पर हमारे 4 यूनिट मुकम्मल होते हैं, और इसमें हम लोगों ने इस यूनिट नंबर 4 की भी एक्सरसाइज की है, और 4 यूनिट्स जितने भी 4 हो गए हैं उनके रिव्यू को भी देखा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो की, इस एक्सरसाइजेस की, इस रिव्यू एक्सरसाइज की भी समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें, अपने बड़ों का, अपने असातिज़ा कराम का, अपने वालिदैन का एहतराम करें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।